समुद्र की गहराइयों में भी उतर जाती कछुए, पर चिंतन कहाँ है? अमुक जगह पर मैंने अंडे और रेत के अंदर दबा कर रखे। माँ की चिंतन में वो सामर्थ्यता है, और वही सामर्थ्यता गुरु के चिंतन में। जब प्रामाणिक गुरु किसी सद शिष्य का चिंतन करता है, उसका जीवन बदल जाता है। ये भागवत है, ये गुरु शिष्य उपदेश आत्मक है, ये स्तुति आत्मक है, ये इतिहास और दृष्टांत आत्मक है, ये भागवत गीत आत्मक है। इसमें गोपी गीत है, वेणु गीत है, 5 गीतों से भरा है। स्तुति आत्मक है, स्तुतियों से भरा है। कुंती स्तुति है, भीष्म स्तुति है, गजेंद्र स्तुति है, संवाद है इसमें। नारायण और ब्रह्म का संवाद है, ब्रह्म और नारद संवाद है, नारद और व्यास संवाद है, व्यास और शुक संवाद है, सुक और परीक्षित संवाद है, सूत और सोनक संवाद है, मैत्रेय और विदुर संवाद है, नारद और युधिष्ठिर संवाद है, विदेहराज और नारद संवाद है, नव योगेश्वर संवाद है, कृष्ण और उद्धव संवाद। ये संवाद आत्मक है, स्तुति आत्मक है, साधना आत्मक है भागवत। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। बाबा परमार्थी जी महाराज की तपस्थली में बैठकर अपने जो समय है इसका सदुपयोग कर रहे हैं। हम इसका लाभ ले रहे हैं। और ये लाभ लेते लेते आज कौन सा दिवस है? 5वां, पंचम दिवस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। महाराज उत्तानपाद का चरित्र सुनाया, देवहूति और कर्दम का चरित्र। इनके घर भगवान कपिल आए थे। परशुति का ब्याह दक्ष नाम के प्रजापति से हुआ। सोलह कन्याएं हुई। सबसे छोटी जो इनकी बेटी थी सती, उसका ब्याह भगवान शंकर के साथ किया। इनकी कोई संतान नहीं हुई। पिता के यज्ञ में जाकर अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। सुखदेव जी से परीक्षित पूछ पड़े, गुरुदेव पिता के घर में और बेटी का शरीर त्यागना, वो भी यज्ञ में, क्या घटना घट गई? ऐसा क्यों हुआ? मेरे नारायण सुखदेव स्वामी जी सुना रहे हैं। दक्ष को जब देवताओं का अध्यक्ष बनाया गया तब अहंकारी हो गया। देखो, जवानी, सुंदरता, पद और धन, ये 4 चीजें पचाना बड़ा मुश्किल है साहब। इसको तो कोई कुलीन संस्कारवान व्यक्ति और मर्यादावान व्यक्ति ही पचा सकता है। जवानी बड़ी अपच करती है साहब ये भी। और फिर जवानी और फिर ऊपर से सुंदर हो तो एक तो मियाँ बाबरे, दूसरी पीली भांग, फिर ऐसा हो जाएगा। मियाँ तो पहले बाबरे थे साहब, अब तो ऊपर से भांग भी पी ली।
एक तो करेला कड़ा, दूसरा नीम चढ़ा। और कोई पद मिल गया हो, कोई प्रतिष्ठा मिल गई हो, और पास में उसके धन की भी कोई कमी ना हो, तुम्हारा ऐसा कौन जन्मों जगमाई, प्रभुता पाई जाहि मदनाई। कौन प्रकार की जो कुलीन हो, जो आचरणवान हो, जो मर्यादावान हो, जो संस्कारवान हो, वो लोग जवानी, सुंदरता, धन और पद को पचा लेते हैं। इसीलिए मानस में एक जगह राम जी के लिए एक बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग आया हनुमान चालीसा में। आप लोग हनुमान चालीसा तो पढ़ते होंगे ना। एक शब्द आया, सब पर राम तपस्वी राजा, साजा। तीन प्रकार के राजा होते हैं साहब, यशस्वी, मनस्वी और तपस्वी। यशस्वी जो अपना यश फैलाए, अपना राष्ट्र का उत्थान करे, अपनी खोई हुई संस्कृति की पुनर्स्थापना कर दे। यशस्वी। एक होते मनस्वी, जैसे ये साउथ कोरिया का है ना, जिसको तानाशाह कहते हैं। जो भारत में 1975 को घटना घटी थी, इमरजेंसी के दौरान ना, ये सब मनस्वी लोग थे साहब। और महाराज दशरथ भी राम को यशस्वी ही बनाना चाह रहे थे कि मेरी 10 दिशों में मेरी कीर्ति है। दशरथ और 10 मुख का एक ही अर्थ होता है साहब। 10 दिशा पर मेरा जो अधिकार हो, मेरा पुत्र ऐसा यशस्वी होना चाहिए। पर मेरा राम तपस्वी। तपस्वी क्यों? राजा का और सन्यासी का कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होता है, कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है राजा की और सन्यासी की। वो सार्वभौम होता है, राष्ट्र का होता है सन्यासी और राजा। अब वो राष्ट्र के लिए ही चिंतन करता है, मेरा राष्ट्र, मेरा गांव, मेरा राज्य, मेरे अपने लोग कैसे उत्थान को प्राप्त हो, हमारे आगामी जो पीढ़ी हो, आने वाले जो हमारे नस्ल हो, उनको हम क्या देके जाएं। पर ये दक्ष भी पद पाकर अहंकार को प्राप्त हो गया। अपनी सबसे छोटी बेटी का ब्याह भगवान भूत बावन महादेव शंकर के साथ किया। बाबा तुलसीदास के शब्दों में, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ
बजरी सिपाही वो गए बजरी सिपाही एक बार सागर को प्यास लगी। भगवान शंकर का नाम सागर भी है। यहां अगस्त्य ऋषि नहीं लिखा है, कुंभज लिखा, घड़ा लिखा। कुंभज का अर्थ घड़ा होता है। और वो सागर अपनी प्यास को बुझाने के लिए घड़े के पास जाता है। क्या प्यास लगी थी? ज्ञान की प्यास। ज्ञानियों को भी प्यास लगती है साहब। अपनी अर्धांगिनी, अपनी भार्या, अपनी प्रणीता से बोलते चलो, कुंभज के आश्रम में जाते। चल पड़े दोनों पति पत्नी। कुंभज ऋषि ने देखा कि मेरे आश्रम में भगवान शंकर और सती आ रही है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही। एक बार संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। पूजा ही ऋषि अखिलेश्वर जानी। बाबा जी लिख रहे हैं, ऋषि द्वार पर पहुंचे और प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? संग सती जग जननी भवानी। भगवान शंकर के साथ सती आई है। 3 विशेषण दिए। सती कहने का तात्पर्य भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। संग सती जग जननी भवानी। ये जगत की मां है, ये भवानी है, ये जीवों का पालन करती, इसलिए ऋषि ने प्रणाम किया। तो किसके साथ? ध्यान से सुनना। शंभु गए कुंभजरी सिपाही। भगवान शंकर के लिए बाबा जी ने जो शब्द प्रयोग किया, शंभु किया। शिव नहीं कहा, आशुतोष नहीं कहा, शंभु कहा।
यही ऋषियों की मस्ती है, यही ऋषियों का प्रेम है। हर आन खुशी हर बान खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुआ तो क्या दिलगिरी है बाबा। ये फकीरों की अपनी मौज है साहब। शब्दों का चयन, प्रणाम किया और सती से यहीं पर पहली गलती हो गई। पता क्या गलती हुई? सती कहती कि बाबा जी को लगता कुछ आता जाता नहीं है। क्यों? नियम तो ये है जिससे हम कथा सुने हम उसको प्रणाम करें। अरे ये बाबा तो बड़ा चापलूस नजर आता है, ये द्वार पर ही हमको लेने आ गए, पहले ही प्रणाम करता है। शायद मेरे पति से ये डर गया। शंकर बंदे जगदीशा, शंकरम बंदे जगत गुरु, ज्ञान अंबोधि है मेरे पति, कुछ नहीं आता है। सती के मन में शंका हो गई पहले। किसके प्रति हुई? संत के प्रति शंका हो गई कि बाबा जी तो हुए से ये। भगवान शंकर गए आश्रम में। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। जब कथा सुनी, किसने सुनी? सुनी महेश। आए थे शंभू, कथा सुन रहे हैं महेश। कुछ दिन रुके, जाने लगे, विदाई हुई। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। भागवत में इतना विस्तार से नहीं है, पर मेरा आराध्य का चरित्र है। और होता ना, भक्त का भी होता है अपने आराध्य के प्रति अपना प्रेम। शंभु आए, महेश ने कथा सुनी और जब जाने लगे, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। और पार्वती सती के लिए क्या संबोधन दिया? चले भवन संग दक्ष कुमारी। और जब आई थी, कौन आई थी? सती आई थी, जगत जननी आई थी और मां आई थी। बाबा जी ने एकदम डिमोशन कर दिया और शंकर का प्रमोशन पे प्रमोशन। महेश
शंभु, महेश, त्रिपुरारी और सती का सती जगत जननी और भवानी से कहा कि दक्ष की बेटी जा रही है। जबकि शादी के बाद पति के नाम से जाना जाना चाहिए कि फलाने की पत्नी है, फलाने की मां है, पर कहा कि नहीं, बाबा जी कहते तुरंत इसको उतारो, नीचे उतारो इसको। और तत्काल बाबा जी ने सती को मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। संग विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जा रहे हैं, चल दिए। और उसी समय मेरे राम पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक बन बिच रत अविनाशी। पिता, वचन और राज। मेरे राम ने तीन चीजों को त्यागा। पिता का त्याग किया और पिता के वचनों को भी त्यागा। दशरथ महाराज जी ने राम को कह दिया कि राम, ये हम पति पत्नी के बीच का मामला है, ये तुम्हारा मैटर नहीं, भी तुम वन को नहीं जाओगे। जब राम ज्यादा जिद करते हैं तो दशरथ महाराज जी ने अपने सामर्थ्यता का, अपनी पावर का भी इस्तेमाल किया था। कहते कि मैं राजा भी हूं और मेरा आदेश है। पिता बचन तजी, पिता को त्यागा, राज को त्यागा और पिता के वचनों को भी। वो दंडक वन में विचरण कर रहे, क्या कर रहे हैं? सीता के वियोग में रो रहे हैं। और यही झांक मेरे प्रभु ने देखी, मेरे भगवान शंकर ने देखी, प्रणाम किया। सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेशो विषेखी। सती, सती को अब दूसरी शंका पति पे हो गई। पहली शंका किस पे हुई? संत पर। और दूसरी शंका हुई पति पर कि आपको क्या हो गया? आप तो जगदीश हो, आप तो देवताओं के मालिक हो, आप इन बच्चों को क्यों प्रणाम कर रहे हो? भगवान शंकर कहते, देवी ये कोई बच्चे नहीं, कोई राजकुमार नहीं है, ये राम है, मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट हैं, ये भगवान है। तीसरी शंका हुई सती को भगवान पर। ऐसे भगवान होते? क्या ऐसे होते भगवान? ये भगवान नहीं हो सकते। क्या ऐसे भगवान होंगे? पहली शंका
संत पर, दूसरी शंका पति पर और तीसरी शंका भगवान पर। क्या भगवान होते हैं? क्या होते हैं तो ऐसे होते हैं? मेरे नारायण, मेरे राम ने बहुत मनाया सती को कि सती समझ जा, ये भगवान है।